कुछ याद करना चाहेंगे वो कैसे संयोग थे, एक पैरेलल सिनेमा की एक्ट्रेस, एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा के राइटर? देखिए, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हमारी तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए थी, हुई नहीं। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपने शबाना को पहली बार कब देखा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए नहीं कि मेरी मेमोरी ख़राब है, इसलिए कि हमेशा से ही देखा। कैफ़ी साहब और मेरे फादर जानिसार अख्तर, ये दोनों प्रोग्रेस राइटर्स मूवमेंट में थे, तो ये एक पूरा क्लैन था। वो कैफ़ी आज़मी हों, साहिल लुधियानवी हों, जानिसार अख्तर हों, कृष्ण चंद्र हों, विश्वामित्र आदिल हों, राजेंद्र सिंह बेदी हों, इस्मत चुगताई हों, ये एक बहुत लार्ज फैमिली थी और इसमें सब बच्चों को जानते थे। मुझे, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं शायद 4 साल का था जब मैं कैफ़ी साहब के घर गया, तो उससे पहले भी गया होऊंगा, वो मुझे याद नहीं है। और मैं वो घर, जिस घर में वो रहते थे, मैंने डिस्क्राइब किया। तो जब मैंने डिस्क्राइब किया तो उस वक्त तो शायद शबाना पैदा नहीं हुई थी, इसलिए कि मेरे और शबाना में 5 साल का डिफरेंस है। तो अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने पहली बार कब देखा था। तो हम दोनों एक दूसरे को जानते तो हमेशा से थे, लेकिन ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री हालांकि एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें भी अलग अलग सोलर सिस्टम्स हैं, तो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। तो शबाना कोई दूसरी तरह की फ़िल्मों में दूसरी तरह के डायरेक्टर्स के साथ उस वक्त 70s में काम कर रही थी, मैं कुछ दूसरी फ़िल्मों में दूसरे डायरेक्टर के साथ, तो कभी कभी फ़िल्म के फंक्शन वगैरह में मुलाकात होती थी। बस मिलते थे, कैसे हैं, क्या है, कुछ ऐसी फॉर्मल बातें हो जाती थी। कैफ़ी साहब से मेरी ज़्यादा वो थी रेपो और शायरी और ये वो के लिए अक्सर मैं उनके पास भी जाता था, तो उन्हीं से मिलके आ जाता था। लेकिन फिर इत्तेफाक की बात ये हुई कि लेट 70s अर्ली 80s में हमारे कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हो गए कि जहाँ हम फिर उनके घर पे मुलाकात होने लगी। और फिर जब इतना वक्त मिला कि पार्टी में तो आप ऐसे ही ऊपर बातें कर लेते हैं, लेकिन जब वो दोस्तों के घरों में मुलाकात हुई तो फिर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा जान पहचान एक तरह की शुरू हुई, जिसमें एक रिलेशनशिप डेवलप हुई। ऐसा हुआ, कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग तो है नहीं।